तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, डुबो देता है कोई नाम तक खानदानों के और किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत है आप सबके पसंदीदा चैनल चेतना मंच पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना प्रिय शो मंथन। कल दिन भर मैंने सोशल मीडिया पर एक बहस देखी और उस बहस को पढ़ा। असल में कल प्रसिद्ध सम्राट राजा पृथ्वीराज चौहान की जयंती थी। बहस ये थी कि दुनिया के महानतम सम्राट पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे। दूसरा पक्ष कह रहा था नहीं, पृथ्वीराज चौहान तो ठाकुर थे। कुछ सोशल प्लेटफॉर्मों पर तो यह बहस इतने घटिया स्तर तक पहुंच गई कि बहस को सुन और देख करके दुख हो रहा था। इस बहस को ध्यान से देखकर और पढ़कर मुझे और मेरी पूरी मंथन की टीम को घोर पीड़ा हुई। दरअसल समझ ही नहीं आ रहा है हम जा कहां रहे हैं। अरे हम अपने महान से महान पूर्वजों को जाति और धर्म में बांट रहे हैं। भला पृथ्वीराज चौहान जैसे दुनिया के अद्भुत सम्राट को जातियों के सांचे में कैसे बांधा जा सकता है? ये संकीर्ण सांचे उनके कद से बहुत 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 छोटे हैं। ये हो क्या रहा है? देखिए, अपने ज्ञान व कौशल के दम पर दुनिया के श्रेष्ठतम व्यक्ति बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमने दलित बना दिया। वो दलितों के हो गए। समाज सेवा और देश प्रेम की बेहतरीन मिसाल पेश करने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह, देश में शिक्षा की अलख जगाने वाले सर छोटू राम, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और सही अर्थों में किसानों व मजदूरों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को हमने जाट बना दिया। अपनी ईमानदारी, दूरदर्शिता, कुशल राजपाट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनाकर ऐतिहासिकता की प्रतिमूर्ति बने सम्राट मीर भोज को हमने गुर्जर बना दिया। इतना ही नहीं, भगवान के रूप में पूजित भगवान महावीर को हमने बनिया बना दिया। वो तो भगवान थे, वो तो महान थे। भगवान परशुराम को ब्राह्मण, तो महाराणा प्रताप जैसे यशस्वी पराक्रमी योद्धा को हमने ठाकुर बना डाला। और भी न जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे कितने नाम हैं। ऐसे हमने अपने सारे बाप दादाओं को, अपने पूर्वजों को छोटा करते करते इतना छोटा कर दिया कि वे जाति जैसे एक छोटे से दायरे में सिमट जाएं। वो जातियों के मकड़ जाल में उलझ जाएं। अपने पूर्वजों को, अरे कोई अपने माता पिताओं को छोटा करता है क्या? सबका यही प्रयास होता है ना कि हमारे माता पिता, हमारे बाप दादा, हमारे नाना नानी वो और बड़े हों, उनका नाम और बड़ा हो। मंथन की टीम का साफ मत है कि महापुरुषों को जातीय दायरों में बांधना किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। दरअसल हमारे देश में कुछ तत्व हैं जो अपनी राजनीतिक दुकानें चलाने के लिए हमें जाति व धर्मों में बांटकर रखना चाहते हैं। इसी साजिश के तहत हमारे पूर्वजों को जातियों में बांटा जा रहा है। मैं किसी एक राजनीतिक दल अथवा किसी खास विचारधारा की बात नहीं कर रहा हूं। जिस दिन जाति व धर्म के नाम पर होने वाला बंटवारा बंद हो गया,
उन तमाम दलों की राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी जो चलती ही जाति और धर्म के नाम पर हैं। भला वो क्यों ऐसा चाहेंगे कि उनकी दुकानें बंद हो जाएं? ये साजिश है दोस्तों, बहुत बड़ी साजिश है, और उसका हमें पता भी नहीं चलने दिया जाता। अपने एजेंडा को सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से और दूसरे प्रचार के तंत्र के माध्यमों से इस प्रकार परोसा जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम किसी एजेंडा का हिस्सा बन रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे कि ठाकुर थे, यह बहस का विषय है भला? अरे वो महान सम्राट थे, उनके तमाम व्यक्तित्व को, उनके कर्तृत्व को, उनके कार्यों को हमें अपनी पीढ़ियों को पढ़ाना चाहिए। समाज के प्रत्येक वर्ग तक वो जाना चाहिए। समाज का प्रत्येक व्यक्ति, देश का प्रत्येक नागरिक गर्व करे अपनी संस्कृति पर, गर्व करे अपने पूर्वजों पर, गर्व करे अपने बाप दादाओं पर। इसी नीति के बल पर दोस्तों अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था, और सन 1757 से 1947 तक, यानी 190 वर्षों तक हमें गुलाम बनाकर रखा गया। अंग्रेजों से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने वाली कुछ ताकतें हैं जो अपना राजनीतिक धंधा कायम रखने के लिए आज भी जातीयता और धर्म का जहर घोलती रहती हैं। अब मैं जैसे ही जाति और धर्म की बात करूंगा, खासतौर से धर्म की बात आते ही कुछ लोगों को लगता है कि यह किसी खास राजनीतिक दल को इंगित किया जा रहा है, यह किसी खास एजेंडे को इंगित किया जा रहा है, यह किसी खास विचारधारा को इंगित किया जा रहा है। नहीं, मंथन का ऐसा कोई इरादा नहीं है। मंथन की जिद है, मंथन का दावा है कि हम सच को केवल सच कहेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं कहेंगे। तो मित्रों, राजनीतिक धंधा कायम रखने के चक्कर में हमें जिस कदर जाति और धर्मों में बांटा जा रहा है, यह बहुत गंभीर है, बहुत 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 ज्यादा गंभीर है। इस विषय पर आप सोचना जरूर। आज बस इतना ही। बात बहुत गंभीर है, बात बहुत बड़ी है, इसको 1 घंटे तक बोला जा सकता है, लेकिन शायद आप भी समझ गए होंगे, और आप जिन्हें ये सुनाएंगे, बताएंगे, वो भी समझ जाएंगे कि हमारे पूर्वजों को, हमारी संस्कृति को किस कदर काले अंग्रेज एक बार फिर जाति और धर्म में बांटकर हमारे यहां जाति और धर्म के जहर को मंदा नहीं होने दे रहे हैं। जाति और धर्म के जहर को लगातार बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हमें रोज आज ये मंदिर, कल वो मंदिर, परसों वो मस्जिद, ये गुरुद्वारा, ये चर्च, क्या करना चाहते हैं? अरे भाई, इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, भूख, पीने का पानी, कितनी समस्याएं हैं। हमारे एक मित्र कह रहे थे कि हम केवल इतना भर कर लें कि सरकारी स्कूलों में और सरकारी हॉस्पिटल्स में केवल पीने का शुद्ध जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दें और वहां टॉयलेट्स की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था ठीक कर दें, तो प्राइवेट के नाम पर चलने वाली हॉस्पिटल इंडस्ट्री और प्राइवेट के नाम पर चलने वाली स्कूल नुमा दुकानें तुरंत बंद हो जाएंगी। लेकिन जाति धर्म, जाति धर्म, जाति धर्म, अखबारों के पहले पन्ने पे जाति धर्म, टीवी की सारी स्क्रीन पे जाति धर्म, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाति धर्म। और अब तो मैंने, जैसा कि आपको बताया, कल ही मैंने देखा कि कदर पृथ्वीराज चौहान के नाम पर जहर घोला गया। ठाकुर गुर्जर को गाली दे रहा है, गुर्जर ठाकुर को गाली दे रहा है। कुछ दिन पहले परशुराम जी की जयंती थी, उस पर ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं, ब्राह्मणों के बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। अरे क्यों बांध रहे हो भाई अपने पूर्वजों को जातियों की बेड़ियों में, उन छोटे दायरों में, उन छोटे से खांचों में?
वो उनसे बहुत 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 ज्यादा बड़े थे मित्रों। सोचना जरूर। आज बस इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना, खुश रहना, आनंद में रहना। एक बार फिर आप सबके अंदर बैठे हुए परमपिता परमात्मा की शक्ति को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।